जय हिंद भाइयों, आपका स्वागत है हरी सिंह इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम पीके यादव, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी सिंह इंस्टीट्यूट में। मेरे भाई, आज मैं आपके लिए सेकंड मैराथन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेके आया हूं, जो आपका बीएसएफ का रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का एग्जाम आने वाला है, जो नवंबर में है। 20 नवंबर का एग्जाम है ये आपका, और उसके बाद आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम है। मैं उन एग्जाम्स के लिए इन मैराथन को लेके आ रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। अगर ये मैराथन आपको यार अच्छी लगे तो इनको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने देख ही लिया होगा क्या है आज आपका टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स बता देता हूं मैं आपके 5 मिनट में। देखिए, सबसे पहले इसकी डिग्री होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी 2, ठीक है। इसकी 2 डिग्री होती है मेरे भाई। कैसे 2 डिग्री होती है, आपने ये देखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इजिकल टू आपका 0 होता है। ये इजिकल टू 0 का मतलब ही होता है मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसकी x की पावर कितनी है, 2 है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 होती है ये वाली, ठीक है। ये 2 होती है। फिर हम आते हैं मेरे भाई, इसका बेस है इसके सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। तो हम लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं सम ऑफ रूट्स, ठीक है मेरे भाई। वो क्या होता है, इसके कोई मूल है, वो क्या है, अल्फा प्लस के बीटा। वो क्या है मेरे भाई, अल्फा और बीटा 2 इसके क्या है, मूल हैं, रूट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां से हमको सम ऑफ रूट्स मतलब हमको अल्फा प्लस के बीटा, वो क्या होता है, माइनस का साइन लगाना है। और ये x का कोफिशिएंट दे रखा है b, इसको रखना है b, और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है मेरे भाई, वो क्या है a। तो ये क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग आ जाएगा मेरे भाई माइनस का b अपॉन a, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पे, वो क्या आता है मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट। 1 मिनट मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऑफ रूट्स मेरे भाई। इसमें क्या हो जाता है आपका, ये क्या है आपका सी दे रखा है, इसको ऐसे की ऐसे ही उठाना है। सी माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेना है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेना है, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर है जो सी अपॉन ए, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल आया, ठीक है मेरे भाई। ये निकल आया आपका यहाँ पे। इतनी सी बात को आप नोट कर लो आराम से, ये बेस है आपका, ठीक है। आशा करता हूं मेरे भाई ये बेस आपने समझा होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में आपको, ठीक है। अब मेरे भाई ये क्या होता है, अब क्या करेंगे आप, अब आपने पढ़ा होगा 9th 10th में श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो क्या होता है, जैसे ये आपकी इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए आता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। ये यहाँ से आपका रूट में हो जाता है, अपॉन का 2a हो जाता है। ये आपका क्या होता है, x की वैल्यू निकल के आती है। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, यही हमारा इंडिया का यही एक ही फॉर्मूला बना हुआ है ये वाला, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अभी याद कर लेना आप। ठीक है मेरे भाई, यहां से आपका डिस्क्रिमिनेंट जो जिसे आप कहते हैं डी, ये डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना एक बार, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए, आशा करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बेस सा बता दूं, ठीक है मेरे भाई, फिर हम थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ये यहाँ पे हो गया। अब क्या एक हेडिंग डालेंगे आप, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या होता है, ध्यान देंगे, कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये आपका बी स्क्वायर, एक मिनट मेरे भाई इसमें थोड़ी सी इंक एक्सप्लोर कर लूं। ठीक है, कभी भी आपका मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये कभी भी आपका 0 से बड़ा आ जाए, क्या करेंगे, कभी भी अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके रूट्स कैसे हैं आपके, रियल हैं, रियल और इक्वल रूट्स हैं। क्या है, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। और सेकंड नंबर की क्या हो गई मेरे भाई, कभी भी आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, कभी भी आपका ये क्या हो, छोटा आ जाए तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान देना, कभी भी ये छोटा आ जाए तो आपका कहां से हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, ये दोनों बातों को अपने दिमाग में बैठा लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलिए मेरे भाई, ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल कर लेना है इसको। ठीक है, ये अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपने ढंग से सीखा होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरे भाई आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये मॉड लगा हुआ है। ठीक है, और क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और मॉड है, एक मिनट मेरे भाई, और ये प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है, और इजिकल टू 0 दे रखा है। अब यहां से हमको क्या पूछा है मेरे भाई, यहां से पूछा है हाउ मैनी रियल रूट्स, हाउ मैनी रियल रूट्स। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना, आपसे वास्तविक मूल पूछे इसमें कैसे होंगे, ध्यान देना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैराथन यार में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लेके आ रहा हूं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, देखेंगे, ये मोड में आपका x आ रहा है, मोड में x आ रहा है, इसकी दो कंडीशन यहां से डेवलप होंगी। एक तो आपका x, एक तो x आपका 0 से बड़ा आएगा और x एक आपका 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा आएगा तो वैल्यू आपकी माइनस की होगी मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करते हैं, हम इस x को प्लस की लेके देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपकी प्लस की होगी और यहाँ पे वैल्यू आपकी माइनस की होगी x। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्लस की x लेके देखते हैं। तो हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं, मूल निकालो सबसे पहले इसके। तो आपने सभी ने 7 में 8 में पढ़ा होगा बेस से। ये सबसे पहले 2, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का x प्लस का 2 इजिकल टू में आपके 0 हो जाएगी। ठीक है,
x आपने यहाँ से कॉमन ले ली, ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले ली, ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 इजिकल टू 0। यहाँ से आपका x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपने कौन सी वाली ली है, प्लस की वैल्यू ली है ये वाली। ये सॉल्यूशन किसका आ गया, प्लस वाला। कौन से रूट आ गए, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया। ये वाली कंडीशन हमारी इन रूट्स ने सेटिस्फाइड कर दी। ठीक है, पर अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब हमारी ये वाली माइनस वाली कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है। अब यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स रखनी है हमको, तो x उसका माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 3x प्लस का 2 इजिकल टू आपका 0। ठीक है, यहाँ से इसके रूट निकालते हैं, x उसका प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 इजिकल टू 0। ठीक है, x यहाँ से आपने बाहर ले ली, x प्लस का 2 प्लस का 1 x प्लस का 2 मेरे भाई। ठीक है, 0। यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। ये आप ध्यान देना, ये आपका 0 से छोटा है। ये भी कंडीशन यहाँ से इसने सेटिस्फाई कर दी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो हमको पूछा था हाउ मेनी रियल रूट्स। ठीक है मेरे भाई, तो हमारी दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, तो हमको डायरेक्ट इसका आंसर पता चल गया। इसका एक रूट और ये एक रूट, ये यहाँ से कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और ये 2 हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए आपके, 4 रियल रूट्स हो गए। ठीक है, यही हमको क्वेश्चन में पूछा था मेरे भाई। ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार नोट कर लो मेरे भाई। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ कर लो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, बस आप इस क्लास को देखते रहिए, आपका बेस क्लियर कर दूंगा फर्स्ट क्लास तरीके से। एयरफोर्स लेवल और आईसीजी लेवल का क्वेश्चन कोई हार्ड थोड़ी ना आता है यहाँ से इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मेरे भाई में, एक क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे आप। जब आपको क्या दे रखी हो, रूट्स दे रखे हो और आपको इक्वेशन निकालनी हो, तो आपको क्या करना है, फाइंड इक्वेशन। ठीक है, फाइंड इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ठीक है, ये आपको पता करना है। ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है मेरे भाई, जब रूट्स आपको दे रखे हों, रूट्स आर गिवन। ठीक है मेरे भाई, जैसे आपके 2 रूट्स दे रखे हैं, ये 2 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको ये अल्फा और बीटा, ये रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, ये 2 रूट्स दे रखे हैं। अब क्या करना है मेरे भाई, ध्यान देना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये आपकी क्या कंडीशन है। इस वाली कंडीशन में आपको ये अल्फा और बीटा रखने, आपकी क्या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगाना है, फिर क्या करना है, अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स करना है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखना है, मतलब अल्फा और बीटा का इंटू करके लिखना है। ये आपकी मेन कंडीशन है, वो तो ठीक है, ये आपकी मेन कंडीशन है। इसको आप नोट कर लो कॉपी में। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। ये आपके अल्फा और बीटा दे रखे हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आपके अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो अब क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर करी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ऊपर वाला। ये आपके 2 क्या दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगाया, अल्फा क्या है, 2 है। ठीक है, 2 प्लस का बीटा क्या है, 4 है, 4 किया हमने, और प्लस का ये आपका एक्स लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का इंटू कर दिया, 2 इंटू 4 कर दिया, और इजिकल टू में आपने 0 लिख दी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से आपके रूट कितने निकल आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये इंटू नहीं करना है, ये आपको मैंने 6x प्लस का 8 इजिकल टू 0। ठीक है,
ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी मेरे भाई। आशा करता हूं ये बेसिक तरीका, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं अब तक की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है मेरे भाइयों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कभी भी एक कंडीशन लिखेंगे, एक कंडीशन है आपकी, ठीक है। कंडीशन क्या है, ध्यान देना। जैसे एक रूट दे रखा है आपको a प्लस का रूट b, ये आपका रूट है, 1 रूट दे रखा है, ठीक है। तो आपको सेकंड रूट, ये रूट में दे रखा हो, ये b रूट में दे रखा हो, तो अपने आप से मानना है। देखिए ये एक रूट दे रखा हो, ठीक है, और आपको पूछेगा ये यहां से फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो भाई अब एक रूट से आप कैसे निकाल लेंगे इक्वेशन, नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको अपने आप से मानना है अदर रूट। अदर रूट आपका ये दे रखा हो तो अदर रूट आपका क्या हो जाता है, दूसरा रूट, वो क्या हो जाएगा आपका a माइनस का रूट b, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन क्या हो जाएगी 2ax, दोनों को मैंने जोड़ा, फिर मैंने इनको प्लस किया, 2ax प्लस का a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का b इजिकल टू 0, ठीक है मेरे भाई। ये एक बार नोट कर लो आप आराम से, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूं अब तक की वीडियो आपको क्लियर हो रही है और आपके माइंड में सारी बात जा रही है, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए फटाफट कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्लास है ये मेरे भाई, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक एक चीज आपके समझ में आएगी। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेसिक सा, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, ये रूट दे रखा है 2 प्लस का रूट 3, ठीक है, और यहां से हमको पूछा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहां से हमको इक्वेशन पता करनी है, तो क्या हो जाएगी, ध्यान देना क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, ये आपका फर्स्ट रूट हो गया, ठीक है। तो सेकंड रूट आपका क्या हो जाएगा, हम यहां से रूट क्या हो जाएगा, ये तो आपका अल्फा दे रखा है यहां से, तो हम बीटा अपने आप से हो जाएगा। ये अगर रूट में दे रखी हो ये वाली सेकंड, ये 2 प्लस का, ये क्या आ जाए आपकी अपर में संख्या आ जाए, क्या आ जाए अपर में संख्या, इरेशनल नंबर आ जाए। तो आपको ऐसे करना है 2 प्लस का रूट 3, 1 प्लस का रूट 2, जैसे इरेशनल नंबर आ जाए, ठीक है मेरे भाई। तो अदर रूट क्या हो जाएगा बीटा, यहां से मेरे भाई 2 माइनस का रूट 3, ठीक है। अब यहां से आसानी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये 1 इजिकल टू 0, ठीक है। ये यहां से इंटू, इसका इंटू कर लो, ये 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूं अब तक की वीडियो आपको क्लियर हुई है। ये बेसिक से क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आगे देखता हूं, ठीक है। चलिए आशा करता हूं आपको क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे आप, क्या क्वेश्चन है देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट दे रखे हैं साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा और कॉस थीटा रूट दे रखे हैं और आपको कंडीशंस दे रखी हैं, कंडीशंस दे रखी हैं, बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा यहां से। कंडीशंस दे रखी हैं, तो अगर जैसे ये कोई इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और इसके रूट हैं, ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, रूट हैं, तो आपको डायरेक्ट इसकी कंडीशन याद रखनी है। क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ac इजिकल टू 0, ठीक है। ये बेहतरीन कंडीशन यहां से डेवलप होती है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, देखेंगे आप क्या एग्जाम्पल है, समझेंगे बात को मेरी को। जैसे आपका ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आपका के एक्स, ठीक है, प्लस का के एक्स, और ये यहां से प्लस का 3
इजिकल टू 0, ठीक है। और ये सॉरी मेरे भाई ये 0 है, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहां से कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, साइन थीटा और कोस थीटा रूट्स, ठीक है। तो आपको के की वैल्यू के की वैल्यू पता करनी है, फाइंड के, ठीक है। तो अगर आप ये कंडीशन डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या कंडीशन है, यहां से सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर b बराबर क्या हो जाएगा आपका, k हो जाएगा, ठीक है। और यहां से c बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कंडीशन ये दे रखी है, इसमें आपको ये वैल्यू अप्लाई करनी है। यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन, बी स्क्वायर कितना है, के स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। और ये 3, ठीक है, और ये प्लस का 2, ए की वैल्यू 1 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 इजिकल टू 0, ठीक है मेरे भाई। अब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से के उधर चला जाएगा तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। तो के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का √7, ठीक है मेरे भाई। ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। ये बताना चाह रहा था मैं इससे, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनेगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम्स में, आईसीजी में, जो कोई ज्यादा एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे भाई। जैसे ये आपकी कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, और आपको इसके कोट अल्फा और कोट बीटा इसके रूट दे रखे हैं। ये क्या है, रूट है, ठीक है, ये आपको इसके रूट दे रखे हैं। और आपको पूछेगा यहां से कोट अल्फा प्लस का कोट बीटा, ठीक है, ये आपको पूछेगा। तो आपको डायरेक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, कोट अल्फा प्लस का कोट बीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, a माइनस का c अपॉन बी, ठीक है, कोट अल्फा प्लस का बीटा, ठीक है, a माइनस का c अपॉन बी। इस बात को आप खोपड़े में बिठा लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां से, इसी की सहायता से, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है आपको, अगर यहां से आपको पूछे कभी भी, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मेरे भाई, आपको यहां से कोट अल्फा प्लस का बीटा आपका क्या हो जाए, यहां से कोट अल्फा प्लस का बीटा दे दे आपको 45 डिग्री, अल्फा प्लस का बीटा आपको दे दे 45 डिग्री, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है अल्फा प्लस का बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका 45 डिग्री, ठीक है, ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो मेरे भाई अब आपको यहां से रिलेशन पूछ लेगा कि इस वाली इक्वेशन का रिलेशन बताओ। तो जी अल्फा प्लस का बीटा हो गया 45 डिग्री, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a माइनस का c अपॉन b। तो यहां से आपका रिलेशन क्या निकल के आएगा, b इज इक्वल टू a माइनस का c, ठीक है, b इज इक्वल टू a माइनस का c। इसको भी नोट कर लेना। अब मेरे भाई इतनी बात को आप नोट कर लो सबसे पहले, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये आपका, ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए मेरे भाई बहुत ही इजी है ये, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आप समझते चलिए, एक एक क्वेश्चन आप फोड़ देंगे। जैसे ये वाली आपकी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ठीक है मेरे भाई। अब आपके इसके tan अल्फा और tan बीटा आपको इसके रूट दे रखे हैं, ठीक है, ये आपके दो रूट्स हैं। तो आपको यहां से पूछेगा tan अल्फा प्लस का tan बीटा, यहां से पूछेगा मेरे भाई। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से आपको डायरेक्ट याद रखना है, tan अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b अपॉन c माइनस का a, ठीक है। वहां पे a माइनस का c होता था, बस आप नोट करो, कुछ भी मिस्टेक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये यहां से आप कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं मेरे भाई, tan अल्फा प्लस का बीटा फॉर्मूला, मैं यहां से इसको ड्राइव करूं, कैसे करूं, tan अल्फा प्लस का बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस का बीटा
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा अपॉन 1 माइनस का टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब मेरे भाई टेन अल्फा प्लस का बीटा आपको इसके रूट दे रखे हैं, तो सम निकालो इस वाली इक्वेशन से, सम ऑफ रूट्स टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा, वो कितना हो जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा यहाँ से, और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ से सी अपॉन ए। तो यहाँ से वैल्यू आप रख लो टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा की बी अपॉन ए, और ये 1 माइनस का सी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, और ये ए माइनस का सी अपॉन ए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा। अब मैंने ये आपको ड्राइव करके बता दिया है, वैसे कोई बताता नहीं आपको, ठीक है। ए माइनस का सी, यही तो मैंने लिखाया था, यही तो मैंने लिखाया था, ए माइनस का सी। ये माइनस का साइन ऊपर आ गया है, इसको नीचे आप इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लो और एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे मेरे भाई आप, एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे मेरे भाई आप। क्या लिख लेंगे, अगर टेन अल्फा प्लस का बीटा आपको 45 डिग्री दे दे, टेन अल्फा प्लस का बीटा आपको 45 डिग्री दे दे, तो आपका क्या हो जाएगा रिलेशन, ये तो 1 हो जाएगा, तो ए माइनस का सी बराबर माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये बात आप नोट कर लो, खोपड़े में घुसा लो, अपने बेजे में बैठा लो, ठीक है। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, बात को फोकस के साथ देखो, बढ़िया तरह से देखो, एक बार में लर्न करके ले जाओ यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना मैंने कराया है उसको याद करना है, ठीक है मेरे भाई, जितना कराया है उसको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं और एक और कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे। ये बात आपने नोट कर ली, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये आपका। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है आपका, और सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई हार्ड क्वेश्चन आता हो, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन की सहायता से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, और इसके रूट है आपके इजिकल टू 0, इसके रूट दे रखा है एक अल्फा और एक बीटा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से आपको फाइंड इक्वेशन, ये आपके अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, और तब आपके 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा रूट दे रखे हो, तो यहां से हमको इक्वेशन पूछी है, इक्वेशन पूछी है मेरे भाई, ठीक है। ये इक्वेशन कब की है, जब रूट इसके अल्फा और बीटा है। अगर रूट को उल्टा कर दे, रूट को रेसिप्रोकल हो गए दोनों रूट, एक दूसरे के नहीं, अल्फा का 1 अपॉन अल्फा हो गया और बीटा का 1 अपॉन बीटा हो गया, तो यहां से ये वाली इक्वेशन हमको पता करनी है। ये वाली इक्वेशन क्या है, इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा और बीटा है इसके रूट्स, इस वाली के रूट अल्फा और बीटा है, और हमको पता करनी है दूसरी अदर इक्वेशन 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा वाली। तो अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकते, बस आपको ये x की जगह पर आपको 1 अपॉन एक्स रख देनी है, और आपके ये वाली 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपकी इक्वेशन निकल आएगी। ये 1 मतलब उल्टा करके रख देना है आपको, ठीक है। तो x की जगह पे 1 अपॉन एक्स करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स प्लस का 1 इजिकल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का ऊपर, ठीक है, प्लस का 2x प्लस का क्या हो गया, अरे यार सॉरी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, ये इधर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इजिकल टू 0, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये सेम निकल आई, पर ये सेम नहीं है, ये सडनली ऐसे निकल आई है, ठीक है, ये निकल आई है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है।
इसको नोट करो, पहले आप नोट कर लो। आशा करता हूं अगर कभी भी जैसे आपका यहाँ पे होता, क्या होता, इसके रूट होते 2 और 3 और वहां पे पूछा 1/3, यहाँ पे इसके रूट होते 2, क्या होता 2 और ये क्या होता इसका 3 और यहाँ पे आपको पूछता 1/2 और 1/3 की इक्वेशन पता करो तो 1/x रख देते आप, ठीक है, 1/x रख देते और वहां से आपकी इक्वेशन निकल आती, ठीक है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा, क्लियर कर पा रहा हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, एक बार फॉर्मूलों को रिवाइज कर दो, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं 2-3, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है ढंग से। जैसे आपको एक क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन है देखिए, ये आपकी x की पावर 2/3, ठीक है, प्लस का x की पावर 1/3 माइनस का 2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहां से फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप क्या करेंगे, अब एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, फिर हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। फटाफट ट्राई कर लो, फटाफट। चलिए, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपसे सरल हुआ होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, हम यहां से क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/3 की पावर 2 कर सकते हैं, प्लस का x की पावर 1/2 कर 1/3 क्या 3 रहने दो और ये माइनस का 2 है इजिकल टू 0 है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? आशा करता हूं क्लियर हुई होगी। अब क्या है मेरे भाई, अब क्या है, इसको इजी बनाने के लिए आप यहां से एक काम कर लो, x की पावर 1/3 बराबर इसको z मान लो, ठीक है, इतनी बात को कर लो। चलिए हम कर लेते हैं, तो z स्क्वायर प्लस का z माइनस का 2 इजिकल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से इसके फैक्टर निकाल देने, तो यहां से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2z माइनस का z माइनस का 2 इजिकल टू 0। z यहां से उभयनिष्ठ आ गया, z प्लस का 2 और माइनस का 1 z प्लस का 2, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से एक आ जाएगा z बराबर 1, ठीक है, और z बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है मेरे भाई। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब क्या करते हैं, z की वैल्यू हमने रखी थी x की पावर 1/3, z की वैल्यू रखी थी x की पावर 1/3 इजिकल टू 1 और यहाँ पे रखी थी x की पावर 1/3 इजिकल टू माइनस का 2। ये 1/3 है, उधर जाके 1 की पावर 3 हो जाएगी, तो x बराबर 1 तो आपका 1 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो x की पावर यहाँ से होगी -2 की पावर 3, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 8 मेरे भाई। एक रूट आ जाएगा आपका 1, एक आ जाएगा माइनस का 8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अगर ये वीडियो बेहतरीन, ये मैंने इतना करा दिया है, आपका एयरफोर्स और आईसीजी के एग्जाम में 100% पहुंच जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरे भाई, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जिनको आवश्यकता हो ऐसे फास्ट रिवीजन करने की, तो एक बार वीडियो को देख ले यार, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।